ब्यूटीफुल पाइसीस मीन राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपका 22 जून से लेके 30 जून कैसा रहेगा? गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस क्या मोड़ लेने वाली है आपकी डेस्टिनी, आपकी ज़िंदगी। और इस बीच आपको क्या करना चाहिए अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, अपने लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ में यूनिवर्स आपके लिए क्या करने वाले हैं, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होगा, हेल्थ कैसा रहेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखना। सबसे पहले हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 1111 लिखकर अलाइन हो जाइए। और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। लाइक एंड शेयर कर दो, हाइप कर दो, ठीक है। और कनेक्टेड रहो लाइक एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि कार्ड्स तो आपके लिए लेती हूँ ना। सो प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ फैमिली मेम्बर बन जाइए। और कार्ड्स ले रही हूँ, पॉजिटिव रहो। किसी भी तरह की कोई भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, मैरिज, लव लाइफ, करियर, करेंट पर्सन के बारे में जानना है, उनकी डीप फीलिंग जाननी है, सही एक्शन कब लेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको कब क्या एक्शन लेना चाहिए, अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिवोर्स को लेकर हो, जो भी गाइडेंस हो, एडवाइस हो, लव को लेकर हो, करियर को लेकर हो, आप अपनी सेशन मुझसे ले सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि टैरो रीडिंग, बल्कि आप परफेक्ट से परफेक्ट एडवाइस मैं आपको दे सकती हूँ, ठीक है। आपके लव लाइफ को लेकर हो या कुछ भी हो, तो जो भी सेशन चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, ये वो दिस स्टार्ट, ज़रूर बुकिंग करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप लिंक, एंड दूसरा आपको मिलेगा जीमेल। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी सेशन मुझसे ले सकते हैं। वन मोर कार्ड, एंड यहाँ से आपकी रीडिंग होती है शुरू। सबसे पहले रिलैक्स एंड लेट गो, ये पहला कार्ड मुझे फील हुआ कि मुझे इसको रीड करना चाहिए। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, पहले यूनिवर्स ने ये देखा कि आप है किसी दिक्कत में, आप है किसी न किसी डिल्यूशन में, आप है किसी न किसी प्रॉब्लम में, आप है किसी न किसी पेन में, तकलीफ़ में, आप ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी। लेकिन यूनिवर्स आपको क्या दे रहा है? हेलुसिनेशन की एनर्जी है, डिल्यूशन की एनर्जी है। देखो, हेलुसिनेशन की एनर्जी है, वो भी मैं डिस्कस करूँगी स्पिरिचुअल वे में यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले तो यूनिवर्स ये कह, आपके प्रॉब्लम को मेरे सामने रखा है, किसी भ्रम में हो, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर पूरा विश्वास नहीं है आपको, वहम है, सफरिंग मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक आप सफ़र कर रहे हो डिल्यूशंस से, किसी भी तरह का हो सकता है। किसी चीज़ को लेकर बहुत आजकल गुस्सा आने लगा है, इंसेन जैसी एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है, पागलपन सा फील हो रहा है, यार ऐसे मेरे साथ कैसे हो गया, इसने, इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ओके, तो किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या डिल्यूशंस, ये चीज़ चल रहा है। और जो भी अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये आपके 22 से लेके 30 की एनर्जी है, और क्या क्या आपको मिलेगा वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है। अब देखो ना, एक चीज़ और बताती हूँ, ये हो सकता है एक इमोशनल लेवल पे बता रही हूँ, इमोशनल लेवल पे, कि आपको लेट गो कर देना चाहिए, जाने देना चाहिए। इतना किसी को लेकर बहुत पागल होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए पागलों की तरह प्यार करने की ज़रूरत नहीं। करते ना, करते आप प्यार पागलों की तरह उस इंसान के लिए जो आपके लिए, आपसे भी पागलों की तरह प्यार करता है। पर वो इंसान जो आपके लिए इंसेन नहीं है, पागल नहीं है, तो आप क्यों हो फिर उस इंसान के लिए प्यार, ऐसे पागल की तरह प्यार कर रहे हो। केयर करो, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उस तरीके से उतना नहीं करना है। एंड दूसरी एनर्जी मैं देख रही हूँ, ये तो मैंने इमोशनल लेवल पे बताया। एंड दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है, देखो ये जो इमोशनल लेवल है, उसको तो आप लेट गो कर दोगे, जाने दोगे और रिलैक्स करो। 22 से लेके 30 के बीच में आपको जो भी आपकी लाइफ में पेन तकलीफ चल रही है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इसको सरेंडर करो यूनिवर्स को, कि जो भी इल्यूजन्स है ये सब यूनिवर्स ठीक करेंगे। यूनिवर्स कहने का मतलब है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहे गुरु, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, ठीक है। एंड दूसरा मैं बताना चाहती हूँ, लाइक मैनिया की एनर्जी है, एल्यूजिनेशन की एनर्जी है, हिस्ट्रीरिया की एनर्जी है। तो मैं सबके लिए तो नहीं बोल रही हूँ, पर अगर आपका कुछ इस तरह का हेल्थ इशू है, मैंने इमोशनल लेवल पे बताया, अब यहाँ पे आपका मुझे फिज़िकल लेवल पे दिख रहा है किसी तरह का कोई, जैसे मैनिया, किसी चीज़ को सुन लेना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगना, फिर गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका हो गया कि हिस्टीरिया होता है, और कुछ लोगों को जैसे आप कुछ गलत चीज़ें कर रहे हो, सब्सटेंसेस, वाइट सब्सटेंसेस, गलत चीज़ों की एडिक्शन है, तो उसकी वजह से भी आपको थोड़ा हेल्यूसिनेशन हो सकता है, हेल्यूसिनेशन वगैरह। तो देखो, इस वजह से भी आपका कुछ थोड़ा सा गुस्सा, पागलपन सा आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली ये बोलना चाहती हूँ कि अपना हेल्थ का भी आपको
जिस तरीके से आप अपने इमोशनल लेवल का ध्यान रख रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें एक ही इंसान के अंदर होगी, ये बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग इमोशनल लेवल पे बहुत परेशान हैं, तो कुछ लोग फिजिकल लेवल पे दिख रहे हैं। ये दोनों ही चीज़ें एक इंसान के अंदर नहीं दिख रही है। जैसे आप में से 50% लोग फॉर एग्जांपल इमोशनल लेवल पे परेशान है, बहुत भ्रम में रखा गया है, तो वो चीज़ ख़त्म होने वाला है। कुछ लोगों का हेल्थ इश्यूज़ है, सिर्फ कोई इमोशनल इशू नहीं है, तो वो हेल्थ इशू पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इस 22 से लेके 30 के बीच में। ठीक है, जो स्पेशली जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताया, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप बाहर चले गए, कुछ लोगों को भूलने की भी आदत कभी कभी हो जाती है। ठीक है, या फिर कभी कभी उम्र के साथ साथ भी होता है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसको इस तरीके के प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं, मैंने अभी आपको बताया क्या क्या प्रॉब्लम, तो प्लीज़ उनका भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर चले गए फिर उनको दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओके, बहुत अच्छी देखो, सब ये रीडिंग जनरल है, सबके लिए सब कुछ मैच करेगा ये बात ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस बात का भी ओपन माइंडेड होकर सुनना है। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं ज़िंदगी को, एक एक्सप्लोरर, पायनियर, किसी दूसरे इंसान के लिए, अदर्स और लोगों के लिए, अदर पीपल के लिए आप ना एक पायनियर बन रहे हो। पायनियर कहने का मतलब है कि आप मार्गदर्शक बन रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ हो सकता है कि जो चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है, जैसे आप एक सीईओ बन गए, अब आप दूसरों को सिखा रहे हैं, आप एग्जीक्यूटिव पोजीशन हासिल कर लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप सिखाने वाले हो, आप गाइड करने वाले हो, आप एक कोच बन सकते हो। क्रिकेट के हो, ये हो, वो हो, दिस हो, डैट हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, रनिंग के हो सकते हो, स्विमिंग के कोच हो सकते हो, ये सब मुझे दिख रहा है। या सिंगिंग के टीचर आप हो सकते हैं, वोकल सिखाने वाले, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सिखाने वाले, काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। मतलब अपने करियर लाइफ को आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ऐसे भी मुझे लग रहा है कि अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो, ट्रैवल व्लॉगिंग करते हो, तो लोग बहुत इंस्पायर और मोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो, तो जैसे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स होने वाली है। देखो, सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि शादी। ठीक है, इसका मतलब एग्जैक्टली ये होता है ऐसा नहीं है, पर आपके केस में दिख रहा है कि आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो है शादी है, और उस इंसान से जो आपका सोलमेट है। और सोल कॉन्ट्रैक्ट उसी से होता है जबकि सोलमेट होते हैं। और कितनी अच्छी बात है कि आपकी शादी, नया द्वार खुल रहा है, नए दरवाजे खुल रहे हैं, और नया दरवाज़ा खुलते ही आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में इंटर कर रहा है। ठीक है, दिस वन देखो, नए दरवाजे खुले, सोलमेट इंटर किया। ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में आपके सोलमेट आपकी ज़िंदगी में इंटर कर रहे हैं। अब आपका ये मन कह रहा होगा, क्वेश्चन कर रहा होगा कि क्या मेरे करंट पर्सन मेरे सोलमेट हो सकते हैं मैम? अगर आप दोनों के बीच में शादी हो रखी है, शादी हो चुकी है, और हो सकता है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने वाली है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हो। अब बोलोगे यार हमारा क्या होगा, जो हम दोनों लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप दोनों अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो आप दोनों एक दूसरे को माफ़ करके एक दूसरे को सेकेंड चांस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो करंट पर्सन है, मे भी हो सकता है वो आपसे प्यार करते हैं, वो भी आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, हो सकता है उनको एक अपनी ज़िंदगी में एक ब्रेक चाहिए था, वो ब्रेक उनका अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, वो जो ब्रेक लिए थे वो ब्रेक ख़त्म होने वाला है, और उनसे आपको मिलने वाला है ट्रू लव, उनके अंदर ट्रू लव जाग रहा है, और आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो एक बार अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेकर जान लो कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। जान लो अपने पर्सन के बारे में, समय बच जाएगा, रोने धोने से, परेशान रहने से बच जाओगे। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है और जीमेल का लिंक, जीमेल है और व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप का लिंक भी है, कॉन्टैक्ट कीजिएगा। दुनिया के किसी भी कोने में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी।